आई कांट बिलीव दिस। फिर से एक नया ड्रामा कर दिया इस लड़की ने। पूरा घर परेशान है इससे। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पीछे छुड़ाऊं इस लड़की से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो आयुष। इसमें उस बेचारी मोही की क्या गलती है? बीमार तो कोई भी हो सकता है ना। तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अनुषा, तुम इसका फेवर क्यों कर रही हो? क्यों तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है? मतलब क्या है तुम्हारा आयुष? मोही बीमार है तो मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अंजलि का फोन आ गया तो मुझे उसे कह देना चाहिए, अंजलि सॉरी आई एम बिजी टुडे। मोही मर रही है तो उसे मरने दो। हाँ, इनफैक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोही। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तुम्हें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, तुम्हें उसके बुरे वक्त में उसके पास रहना चाहिए। और यहाँ पर तुम इतना गुस्सा हो रहे हो, वो भी किस बात पर? इनफ अनुषा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यहाँ आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तुमसे मिलने। सॉरी गाइस, ब्रेक ओवर, काम का टाइम हो गया है। इट्स ओके। वैसे भी अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं नहीं सकती। मौसी गरम गरम आमटी है। बस बस बस। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम दोनों खाना नहीं खाओगी? नहीं मौसी, मोही और अंजलि के आने के बाद हम खाएंगे। आप शुरू कीजिए ना। क्यों, छोटी बच्ची है क्या जो अपने हाथों से खाना खिलाओगी उसे? या उसके बिना खाना नहीं खा सकती? अंजलि का फोन तो आया है ना कि वो अब बिल्कुल ठीक है, या फिर उसके लिए उपवास रखोगी? अरे दाऊद है ना मौसी, हम और थोड़ी देर बिना खाए हुए रह सकते हैं, है ना वहीनी? हाँ, हमें अभी तक भूख नहीं लगी है, आप खाइए खाना। मैं खा रही हूँ इसलिए सुना रही है ना मुझे तो? नहीं 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 मौसी, हम क्यों भला आपको सुनाएंगे। आप खाना खाइए। क्या हुआ? ये कैसा खाना बनाया है? अरे भाजी में मिर्ची नहीं है। मेरे लिए खाना बनाया है किसी बीमार के लिए? अरे मौसी, मिर्ची डाली थी मैंने, ऊपर से गरम मसाला भी डाला था। तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था मौसी। तुम लोगों को पता है ना, बिना मिर्ची के मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। अरे बिना मिर्ची के मैं खाना खा ही नहीं सकती। आज बिना मिर्ची का खाना बनाकर ना जता दिया मुझे कि मेरा यहाँ आना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। अच्छा सबक मिला है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं मौसी, आपको क्या हो गया है? आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए सब्जी में फिर से मिर्ची का तड़का डालकर लाती हूँ, ठीक है? रहने दे, मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। भूख तो वैसे ही मर गई मेरी। नहीं खाना मुझे। मौसी आओ, मौसी ऐका ना। हाँ, कल क्यों नहीं आ जाते? about 5:30. ठीक, okay, I'll see you tomorrow. Bye. क्या सोच रही हो? यही कि आप कितने अच्छे हो और इतना अच्छे से इलाज करो आपने।
अनुषा दीदी भी बहुत अच्छी है। अनुषा दीदी की आजी, बुआ, रेखा। क्या हुआ? रेखा का नाम लेते ही तुम्हारी जुबान अटक गई। अच्छी नहीं लगती तुम्हें वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा जी भी बहुत अच्छी है। माई अच्छी ही होते, सभी माई अच्छी होते। भगवान ने माई को बनाओ ऐसा है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करे थे ना वो। एक बात पूछो तुमसे? नहीं, 2 बात। पर हमारी माई के बारे में कुछ मत पूछना प्लीज। ये गलती नहीं करूंगा मैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था तुमने दुर्गा माँ वाला रूप। नहीं, मैं तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। अपने बाबा के बारे में कुछ बताओ ना हमें। हमारे दादा के बारे में हमें पता हुई है तभी तो आपको पता है ना। बस इतना पता है कि हमारे दादा कोरेगांव पार्क में रहते। वो दिन हम बताए थे ना सगाई वाले दिन। हाँ, याद है मुझे। लेकिन कुछ तो पता होगा, किसी ने कुछ तो कहा होगा तुम्हारे बाबा के बारे में। कुछ सोचो। पर आप काहे पूछ रहे हो? आप हमारे दादा को ढूंढने में हमारी मदद करने वाले हो? शायद मैं उन्हें जानता हूँ। आपको कहने को मतलब है आप शायद हमारे दादा को जानत हुई। आप भी तो इतने रहते हो कोरेगांव पार्क में। हमने कैसे नहीं सोचो? अरे हाँ, मुझे भूख लग रही, खाना आ गया। कौन चल रहा है मेरे साथ खाना खाने? नो नो अंकल, इट्स ओके। वो एक्चुअली हम लोग घर ही जा रहे हैं तो घर जाके खा लेंगे। हमें भूख लगी है, हम तो खा पे। बहुत जोर की भूख लगी। नहीं, मोही, घर पर खाना बना हुआ है और आई हम दोनों का वेट कर रही है। चलो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं स्वाति जी को फोन करके बता दूंगा कि तुम दोनों मेरे साथ खाना खा। अब चलो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही। आओ। तुमने हाँ क्यों कहा? अरे तो क्या गलत किया? डॉक्टर भी ने कहा पूछा कि कौन को भूख लगी है कि नहीं, तो हमको लगी है। झूठ थोड़ी ना बोल सकते थे। तुमको नहीं लगी है? कोई बात नहीं, तुम मत खाना, हम खा। नहीं, मुझे भी लगी है। अरे क्या, तुम तो भूख लग रही थी ना? आओ भाई, खाना लग गया है। आओ, कम सुन। आई होप आप लोगों को खाना पसंद आएगा। पता नहीं आज क्या है डब्बे में, लेकिन आपको पसंद आए ना तो हमको भी पसंद आए। कितने खो गए? सॉरी। खाना खाने के लिए डब्बा तो खोलने पड़े ना। वो कहा है ना, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। ये सब क्या है शुभू? मोही वहां पर आराम से बैठकर डॉक्टर विनय के साथ लंच कर रही है और तुमने मुझको घर पे बुला लिया, वो भी ये बोलकर कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ? अरे शरद बेटा, कब आया तू? कैसा है तू? ठीक मौसी। अच्छा, अरे ये तो तेरी अच्छाई है कि सारे काम धाम छोड़ के आ गया। तो क्या फायदा हुआ? अरे मोही की तबीयत तो एकदम ठीक है ना? मौसी जी, वही तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि मुझको फोन करके बुलाने की क्या जरूरत थी। घर पे आप सब भी तो थे ना। अहो, मोही की हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए आपको फोन किया। सॉरी। व्हाट सॉरी? हम का परेशान कर दिया तुमने मुझे। अरे गुस्सा हो गई ये तो। ये मुझे क्या लगता है शरद कि ये मोही ने ना पूरे घर को परेशान कर रखा है। अब देखना,
अंजलि का कॉलेज छूट गया, तुझे अपना काम छोड़ के वापस आना पड़ा। सुबह से एक काम नहीं हुआ है घर का। अरे किसी ने खाना तक नहीं खाया। एक बात कहूँ क्या, मुझे क्या लगता है कि मोही वाकई में बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रही है। लेकिन मौसी, मोही अपनी बीमारी का नाटक क्यों करेगी? अब देखो बेटा, सच्चाई तो मैं नहीं जानती ना, पर थोड़ी देर पहले तो सांस नहीं ली जा रही थी, अरे दम निकला जा रहा था। और अब मैं सुन रही हूँ कि अच्छी खांसी है, बैठ के खाना खा रही है। पिछला मैंने तो अन्न का एक दाना तक नहीं डाला है अपने मुंह में। मैं जानती हूँ ऐसी कामचोर बाइयों को। अरे हमारे घर में भी ऐसी काम करने वाली है, काम नहीं करने के ना 10 बहाने ढूंढती। कभी उसकी माँ बीमार हो जाती है, कभी चाची ऊपर चली जाती है, कभी उसकी मामी को दौरा पड़ जाता है। बिठला बिठला भगवान बचाए ऐसी कामचोर बाइयों से। अरे मैं भी क्या ये सब कहानी लेके बैठ गई हूँ। मुझे उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कहीं बुरा लग गया तो तुम लोगों की लाडली है वो। ऐसी बात नहीं है मौसी, आप हम सबसे बड़े हो, अपनी दिल की बात कहने का पूरा हक है आपको। अरे मेरा बच्चा, एक तू ही तो है इस घर में जो मुझे समझता है ना, पर तेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होने वाला। मनोहर तो उस लड़की के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने। पर तू चिंता मत करना, तू बैठ बेटा बैठ। कितना थका हुआ लग रहा है तू। मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। जी जी मौसी। हे महादेव, चीका है, चीके सुखानो है, ची तो सांप जैसे लग रहे हो। अंजलि, इसे नूडल्स कहते हैं, ये मैदे से बनता है। थैंक गॉड तुम ठीक हो मोही, तुमने तो सबको डरा दिया। अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। सारी आप सबको हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई ना। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारा तो कैंप शाम तक चलने वाला था ना। क्या डैड, पर मोही के बारे में सुनकर मैं इतनी टेंस हो गई कि मैं वहां कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं निकल आई वहां से। अब तसल्ली मिल रही है मुझे। चलो तुम भी हम लोगों के साथ खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना तुमने। और नहीं डैड, मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली आप लोग को खाते देख मैं भी खा लेती थोड़ा। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं खाते हैं। मैं बताती हूँ। ये फोक, इसको ऐसे नूडल्स में डालो, ऐसे घुमाओ और फिर खाओ। नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूँ। ठीक से पकड़ो इसे। अब मुझे देखो, डालो ऐसे, इसको गोल गोल घुमाओ। हमसे नहीं हो रहा है, ये तो एक एक सारी सांप निकल नूडल्स एक एक ही आ रहा है। ट्राई करो, हो जाएगा। ट्राई तो कर रहे हैं, अब कैसे करे? और ये देखो ना, ऐसे आ ही नहीं रहा है। बस अब तो एक ही तरीका है तुम्हें खाना खिलाने का। आप हमें खिलाओ। अरे जल्दी मुंह खोल दो, सारे नूडल्स गिर जाएंगे। मुझे भी। हाँ हाँ, तुम्हें भी, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स।
ये लो। हाँ शाबाश। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है नीलेश, न सिर्फ उन गांव वालों के लिए बल्कि मेरे लिए भी। एक बार ये आर्टिकल छप गया ना तो उन लोगों को तो उनकी जमीन मिल ही जाएगी, साथ ही साथ उस बिल्डर की कालाबाजारी और धोखाधड़ी भी सबके सामने आ जाएगी। और हमारे बॉस डीके को समझ आ जाएगा कि आयुष गोखले को उसका काम आता है, अच्छे से आता है। इनफैक्ट मैंने तो उसे मैसेज भी कर दिया इन एविडेंस के बारे में। कल उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तू देखना, हमेशा के लिए बोलती बंद हो जाएगी उसकी कल। अब देखता हूं वो मुझे नौकरी से कैसे निकालता है। बहुत पका दिया है मैंने तुझे। चल ठीक है, कल मिलते हैं ऑफिस में। बाय। ए मोही, हाँ? अब मैं जो कहूँ वो ठीक से सुनो और मेरे बाद वैसे ही बोलना, ठीक है? ये क्या कर रही है? आप ही ने तो कही ठीक से सुनो। सुनो यानी समझो, और फिर जो मैंने बोला है वो वैसे ही बोलना। बोलो, आज के बाद मैं अखरोट कभी भी नहीं खाऊंगी। बोलो। महादेव की कसम खा के खाते हैं कि हम आज के बाद अखरोट नहीं खाए। ये कबू क्या है? कभी भी नहीं खाऊंगी। हमारे गांव में ऐसे ही बोले थे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे गांव की भाषा में बोलो। ओके, बोलो 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 बोलो। हम आज के बाद अखरोट कभी नहीं खाए, महादेव की कसम। और ये मंत्र रोज सुबह उठने के बाद 21 बार बोलना, जाप करना। तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगी। जरा यहाँ बैठ के आराम से बात करते हैं। हाँ? चाचू, आप कोई इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे ना सबको, और आपने कहा था जब सब घर पे होंगे आप तभी वो इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। पर पापा तो देर से आने वाले हैं आज। मैं ये कह रहा था कि दीपावली बहुत नजदीक आ रही है, तो दिवाली मनाने का कुछ प्लान है? मेरा मतलब इस बार दिवाली कैसे मनाई जाए? भाऊ, हम ना दीपावली में इस बार लाइटिंग चेंज करेंगे। पिछली वाली ठीक से जल नहीं रही थी। हाँ सही है सही है। और इस बार हम मिठाई वहीं से खरीदेंगे जहां से रेखा दीक्षित जी खरीदती हैं। अरे हम बाहर से मिठाई क्यों खरीदेंगे और पैसे बर्बाद करेंगे? घर में इतनी सारी औरतें हैं, सब मिलके बनाएंगे मिठाई। पर जो भी है, दिवाली पे मुझे तो एकदम ब्रांडेड जीन्स चाहिए। क्यों? 3000 रुपए की आती है वो, कोई जरूरत नहीं है। दिवाली कोई बात नहीं आई, मैं ला दूंगा ऐसी जीन्स। इसका दिवाली का गिफ्ट। भैया, you're so good. I like you so much. I love you. You're the best, भैया। अब आई लव यू है? ये तो झगड़ते रहते हैं।
ये बार हम दीपावली में पूरे घर में दिए जलाए। घर का कोनो भी कोना अंधेरे में नहीं रहे। सिर्फ दिए नहीं जलाने, रंगोली भी बनानी है इस बार। तूने गणपति में बनाई थी ना, बिल्कुल वैसी। मौसी जी, इस बार आप बताइए दिवाली कैसे मनाई जाए। अरे अच्छा है, तुम लोगों ने जो सोचा है ना वो अच्छा है। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि पूरा परिवार इकट्ठा है और सब कितने खुश हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।